गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हमारी जो केमिस्ट्री की सीरीज थी धातुओं की वो चली हुई है। इसके बाद हम धातुओं के बारे में बात करेंगे। तो आज की हमारी लास्ट क्लास है धातु की। देखिए मैग्नीशियम, इसमें हम बताएंगे हम मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में झरने में पाया जाता है। किस चीज़ में? झरने में पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में। जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में झरने में पाया जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में पाया जाता है। यानी कि समुद्र के अंदर किस रूप में पाया जाता है? वो मैग्नीशियम क्लोराइड में, और जो झरने हैं उनमें मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में। और कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पौधों के अंदर होता है, जो पौधों का रंग हरा करता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि पौधों को हरा रंग करने वाले को कौन पौधों का हरा रंग करता है? तो वो करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा जो है पौधों का हरा रंग होता है और उस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम उपस्थित रहता है क्लोरोफिल में। और जिसका निष्कर्षण है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है कार्नेलाइट के द्वारा। इसका निष्कर्षण कार्नेलाइट से। और इसके उपयोग देखिए, उपयोग क्या है? गिरगिनार प्रतिक्रिया बनाने में, फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, मिश्र धातुओं के निर्माण में। नेक्स्ट जो है इसकी एक मिश्र धातु है वो है ड्यूराल्यूमीन। ड्यूराल्यूमीन क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज पाया जाता है। इसका उपयोग जो है हवाई जहाज और प्रेशर कुकर के निर्माण में होता है। ड्यूराल्यूमीन का उपयोग हवाई जहाज और प्रेशर कुकर के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की यौगिक। मैग्नीशियम की यौगिक देखिए, मैग्नीशिया। सबसे पहला जो मैग्नीशियम का यौगिक है वो मैग्नीशिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को, MgO2 का मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका जो है भट्टों में इसका स्तर लगाया जाता है। भट्टों में इसका स्तर लगाया जाता है। किसका? मैग्नीशिया का। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है स्पम के गर्म झरनों में पाया जाता है। स्पम के गर्म झरनों में पाया जाता है। इसका उपयोग कपास उद्योग, साबुन तथा पेंट उद्योग में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब बेहतर है बस इतने याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को याद कर दीजिएगा। क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहा जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट को याद रख लीजिएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को याद रखिएगा, जो इसका उपयोग है छपाई की स्याही, दंतमंजन, इन सब में उपयोग किया जाता है। आप इनके ज़्यादातर जो है यौगिक याद रखिएगा। इनके उपयोग अक्सर एग्जाम्स में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। सिर्फ इनके यौगिक आ सकते हैं। इनके 4 यौगिक आपको जो है ऑप्शन में मिल सकते हैं। उनमें से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का यौगिक नहीं है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम एल्वा। मैग्नीशियम एल्वा, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है MgOH का होल ट्वाइस इंटू MgCO3 इंटू 3H2O। पेट की अम्लता दूर करने में और एंटासिड है। उसके बाद है सोरेल सीमेंट। सोरेल सीमेंट क्या है? MgCl2 इंटू 5MgO इंटू XH2O। तो ये मैग्नीशियम के यौगिक और मैग्नीशियम के बारे में था। अब नेक्स्ट धातु की हम बात करते हैं। लेकिन नेक्स्ट धातु है हमारी जस्ता। जस्ता यानी कि Zn। जो इसका Zn क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है जस्ते का जिंक ब्लेंड और कैलामाइन एस के रूप में से ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। किसमें? जिंक ब्लेंड में। इसका जो निष्कर्षण होता है वो भी किसके द्वारा होता है? जिंक ब्लेंड एस के द्वारा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा जो है उस पर लगाया जाता है। जो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तेदार लोहा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में और युद्ध क्षेत्र में धूमपट बनाने में। अब इसके देखिएगा यौगिक इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद रखने होंगे। जैसे सबसे पहला ही है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को हम क्या कहते हैं? सफ़ेद तोता या सफ़ेद कशिश कहा जाता है। जिंक सल्फेट को सफ़ेद तोता या सफ़ेद कशिश कहा जाता है। इसके बाद है लिथ, और इसका उपयोग जो है लिथोफोन के निर्माण में, रंगाई तथा छपाई में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का। नेक्स्ट है लिथोपोन। लिथोपोन जो है जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट यानी कि ZnS प्लस BaSO4 का जो मिश्रण है उसको क्या बोलते हैं? लिथोपोन बोलते हैं।
जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा इसके रूप में होता है, यानी कि चूहों की दवाइयों के रूप में, इसका चूहे मारने वाली दवाइयों के रूप में जो रहता है किसका उपयोग होता है, जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड में है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और चर्म रोग की दवाई बनाई जाती है, किससे, जिंक कार्बोनेट से। तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नीशियम और जस्ता। मैग्नीशियम जो है सबसे, जो मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है, और जिसका निष्कर्षण होता है वो कार्नेलाइट एसिड के द्वारा होता है। ड्यूराल्यूमिन इसमें हमने बताया आपको, इसके यौगिक बताया, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एल्वा और सोरेल सीमेंट। जस्ते के बारे में हमने आपको बताया कि जस्ते का जो निष्कर्षण होता है वो जिंक ब्लेंड के द्वारा होता है। इसके उपयोग जो जस्तीकरण में होता है, जो लोहा होता है, लोहे पे जो है क्या होता है, जंग लगा होता है, वो जंग क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3। और जो उसका हम उपयोग करते हैं जस्तीकरण करने के बाद भी जो है लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो वो जस्तीकरण जो होता है लोहे में, हमने आपको बताया था वो क्या होता है, जस्ते का ही बना होता है। जस्तादार लोहा बनाने में जो है लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मिश्र धातु बनाने में भी होता है और युद्ध क्षेत्र में ध्रुवपट बनाने में। इसकी यौगिक है इंपॉर्टेंट जो है जिंक सल्फेट, वो है सफ़ेद होता है, सफ़ेद कसीर। इसके पहले हमने एक आपको बताया था नीला होता, कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O। जिंक सल्फेट जो है हमने कॉपर में बताया था आपको, सॉरी नीला होता बताया था हमने आपको, कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर है सफ़ेद तोता। सफ़ेद तोता जो है वो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट या सफ़ेद कसीस ZnSO4 × 7H2O। इसके बाद लिथोफोन है। लिथोफोन जो है दो चीज़ों का मिश्रण है, ZnS और बेरियम सल्फेट BaSO4। जिंक फास्फाइड जो है वो उसका चूहों विष में, हमने चूहों विष में यानी कि चूहों को मारने वाली दवाई में जो है जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। जिंक क्लोराइड है जो कि वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक कार्बोनेट है। तो फ्रेंड्स अब हमारे जो है धातुएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम अधातु की बात करेंगे और उसके बाद हम स्टार्टिंग में परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु की खोज किसने की थी, इन सब के बारे में, डाल्टन का नियम, इन सब की हम बात करेंगे। फिर कार्बन जो है हमारा, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और साथ में हम बायोलॉजी क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।